हाय एंड वेलकम टू द वीडियो। तो बच्चों, ये वीडियो हमारा चैनल का इंट्रोडक्शन होने वाला है और यहाँ पर लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड लेट मी ऑल्सो इंट्रोड्यूस द चैनल टू यू। ओके, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे फिज़िक्स के बारे में एंड हेंस द नेम इज़ फिज़िक्स इन मोशन। और यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे वीडियोस में और हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस चैनल विथ यू गाइस एंड आई होप इससे आपका बहुत सारा वैल्यू ऐड होगा, राइट? सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, हु एम आई, राइट? I am Nitish and I am a pass out from MNNIT Prayagraj, previously known as MNNIT इलाहाबाद। और यहाँ पर मैं फ़िज़िक्स पढ़ाने का ट्राई करूँगा एंड थ्रू दिस चैनल आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स दैट इज़ मेंशन्ड इन द 11th and 12th सिलेबस, राइट? सो यहाँ पर जैसे कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जेई नीट हो गया, और भी एग्ज़ाम्स होते होंगे, बोर्ड्स हो गए, तो उन सब के लिए वन स्पॉट सोल्यूशन होने वाला है ये, राइट? और थोड़ा सा और बैकग्राउंड मेरे बारे में, आई प्रिपेयर्ड फॉर जेई अ वाइल बैक and I started loving physics back then, and hence now this channel is here and I am so happy to share my learnings and help you guys move forward, right? And also wanted to share my love for physics, right? Back in 11th and 12th I grew deep interest in physics and I loved it, and every chapter started to look the same to me, right? एवरी चैप्टर मतलब दोनों के आपस में रिलेशंस दिखने लगता। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोजेक्टाइल पढ़ रहा हूँ और फिर मैं वहाँ से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस पे गया तो मुझे इसमें सिमिलैरिटीज़ दिखती थी। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया, उसके बाद मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की तरफ गया था, राइट? तो उसमें मुझे बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ दिख रही थी कि इट्स जस्ट द सेम थिंग, बट यहाँ पर तरीका बदल गया है, काम वही हो रहा है, राइट? सो आई विल ट्राई टू बिल्ड द सेम थिंग फॉर यू so that you also get very accustomed to physics। आप फिज़िक्स में बात करना सीख जाओ, आप फिज़िक्स को समझना सीख जाओ, नॉट जस्ट द फार्मूलाज, बट आई ऑल्सो वांट कि यू अंडरस्टैंड द फिज़िक्स, अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स, रादर देन कि आप उसको मेमोराइज करो, रादर देन यू ट्राई टू मेमोराइज द फार्मूलाज। थोड़ा सा फिज़िक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि वाई फिज़िक्स, राइट? सो दिस इज़ ऑल्सो important for you to know and also for me to explain you, because मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ आपको सिखाने का थ्रू क्यूरियोसिटी। तो पहले बात करते हैं फिज़िक्स के बारे में, ठीक है? सो फिज़िक्स आपके आसपास है, फिज़िक्स इज़ ऑल अराउंड यू, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू सी, दैट यू एक्सपीरियंस इज़ फिज़िक्स इन योर डेली लाइफ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ मोशन हो रहा है, फिज़िक्स है, ठीक है? बैट्समैन हिटिंग द बॉल, क्रिकेट, फिज़िक्स है, ठीक है? लाइट हेल्पिंग यू टू सी ऑल द थिंग्स, फिज़िक्स है। इसरो रॉकेट लॉन्च करता है, फिज़िक्स है। ये जितनी भी सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये सब इसमें कहीं ना कहीं फिज़िक्स है और बहुत हैविली यूज़ हो रहा है। तो इट मेक्स सेंस कि हम ऐसे टॉपिक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें, समझे, सीखें, जो हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, राइट? एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न ऑल दिस थिंग्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम इसको थोड़ा सा क्यूरियस होकर अलॉन्ग द वे फिज़िक्स को सीखेंगे, एंड आई विल हेल्प यू विद दैट। माई चैनल विल बी बिल्ट इन सच अ वे दैट रादर देन पुटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स टू यू, आई विल ट्राई टू मेक यू क्यूरियस, एंड देन बाकी की सारी जो जर्नी है वो बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी आपके लिए। यू वोंट इवन नो कि मैं ये सब इतना सारा कैसे सीख पा रहा हूँ with less hurdles, right? And you have the opportunity now to understand all these things, right? A lot of people have done a lot of research, which we are very fortunate to have a look at it in a very short span of time, right? हम ये 2 साल में 11th और 12th का जो सिलेबस है कवर कर लेते हैं, एंड लेट्स बी ग्रेटफुल अबाउट इट एज वेल, बिकॉज इतने सारे लोग आए हैं पीछे जा कर के, उन्होंने रिसर्च किया है और उनकी फाइंडिंग्स को हम आज स्टडी करते हैं इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जस्ट
जस्ट इमेजिन कि इतने सारे कॉन्सेप्ट जो अभी हम पढ़ने वाले हैं 1 to 2 ईयर्स में, इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा, लोगों ने कितनी अपनी लाइफ की रिसर्च दी हुई है जिसको हम अब स्टडी करने वाले हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यूटन का एग्जांपल लूँ बच्चों, तो आपको मालूम है, आपने 8, 9, 10 में पढ़ा होगा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, एंड देन देयर इज़ अ थर्ड लॉ। ठीक है, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बट नाउ अगर आपको मालूम है या अगर आप आगे जाके सीखेंगे मैथमेटिक्स में कि ही ऑल्सो इन्वेंटेड कैलकुलस, राइट। न्यूटन ऑल्सो इन्वेंटेड कैलकुलस। एंड वाई? बिकॉज उसके पास बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस थी जो उस टाइम के टेक्नोलॉजी में सॉल्व करना, उस टाइम के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सॉल्व करना वॉज इम्पॉसिबल। सो ही हैड दिस गाय इन्वेंटेड कैलकुलस सो दैट ही कैन सॉल्व अ न्यू डायमेंशन ऑफ फिजिक्स, जो कि अब हम जा करके पढ़ेंगे। सो ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मैथमेटिक्स। एंड आपको आगे चल के मालूम चलेगा, या अगर आपको मालूम है कि कैलकुलस बहुत ही डीप है और उसके बहुत सारे डीप में टॉपिक्स आप ब्रेथ में कवर कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली कवर कर सकते हो, है ना। तो ही वॉज सच अ ब्रिलियंट माइंड, राइट। और हम उनके फाइंडिंग्स को, उनकी लाइफ की जर्नी को हम इतने छोटे से स्पैन में कवर करेंगे, एंड इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग राइड फॉर अस, राइट। तो वापस आते हैं बच्चों और बात करते हैं अपने चैनल के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, कि हमारा चैनल जो है कैसे आपको हेल्प करेगा, वीडियोस कैसे ऑर्गेनाइज रहने वाली हैं, और चैप्टर्स, टॉपिक्स को किस वे में पढ़ें ताकि हमको बेस्ट आउटपुट मिले, राइट। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फिज़िक्स का, ठीक है, तो स्टार्ट तो हम पहले करेंगे कॉन्सेप्ट से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोजेक्टाइल ले लो तो प्रोजेक्टाइल का पहला वीडियो आएगा जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स रहेंगी, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़रूरी है मटेरियलाइज करने का, बहुत ज़रूरी है आपको अंडरस्टैंड करने का, एंड दैट विल बी डूइंग विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स जो हैं बच्चों जनरली कॉन्सेप्ट्स ख़त्म होने के बाद आएंगी और बहुत ही बेसिक्स ही होंगी, सो दैट यू नो कि आपको कैसे इस कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स में, या फिर जो भी एग्जांपल्स दिया हुआ है उसमें आप कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आती हैं बच्चों नेक्स्ट सेक्शन विच विल बी सॉल्व प्रॉब्लम्स। सॉल्व प्रॉब्लम्स में बच्चों थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है, और बेसिक से एक लेवल ऊपर जाके, 2 लेवल ऊपर जाके हम फिर अब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इससे फ़ायदा हमको ये होगा बच्चों कि हम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को भी इजी तरीके से बिल्डअप करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस पर बेसिक प्रॉब्लम्स करें, और फिर उसके बाद हम थोड़े उस पर मीडियम लेवल, एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिज़िक्स में यह फंडा बहुत ही ज़रूरी है बच्चों कि आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ें उस पर क्वेश्चन ज़रूर करें। क्वेश्चंस करेंगे तभी फिर वो रिटेन भी रहता है बच्चों, अदरवाइज़ वो रिटेन नहीं रहता है आपके माइंड में। आप आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, तो बहुत ज़रूरी है आप टच में रहो, आप क्वेश्चंस करते रहो, ठीक है। फिर बच्चों ये तो रिपीट में चलता रहेगा, एक कॉन्सेप्ट आया, दूसरा कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, ये तो रिपीट में चलता रहेगा, ये प्रोसेस, ये पूरा सर्कल है, ठीक है। तो ऐसे करके हम चैप्टर्स को कंप्लीट करते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया बच्चों, हर कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ एचसीवी के प्रॉब्लम्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मेरी कोशिश यही है कि एचसीवी के एटलीस्ट जो फेमस प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे यहाँ पर सॉल्व कर दिए जाएं फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। एंड एचसीवी के प्रॉब्लम्स बेसिक्स से आपको थोड़े मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी के रहते हैं, एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल आपके बेस को बनाने के लिए। तो बेस के बनाने के लिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जो हैं एच.सी. वर्मा की बुक को फॉलो करें, ठीक है। इनके सारे प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करें और फिर आपको जो भी सॉल्व करना है बच्चों उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ भी चलेंगे, और जहाँ पर हम लोग जेई के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मेंस एंड एडवांस बोथ। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये जो सेक्शन है जेई का, ये भी हर कॉन्सेप्ट के लिए या फिर हर चैप्टर के लिए ये जो है ऐड ऑन होता चला जाएगा। और इसके बाद बच्चों हम आई इरोडोप के भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई रोडोव के भी प्रॉब्लम्स को भी मैं आपको थोड़ा सा फेमिलराइज़ कराऊंगा। अगर आप जेई के एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप कोई ये डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स जो कि रोडोव के बुक में होते हैं उनको सॉल्व करके थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। तो जैसे जैसे हम जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स करते चले जाएंगे बच्चों, फिज़िक्स हमारे लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पेसिफिकली हमारे लिए और भी ईजी होती चली जाएगी, करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बच्चों बात करना चाहता हूँ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पे जो
आजकल लोग फिज़िक्स में फेस करते हैं और बहुत टाइम से फेस करते भी आ रहे हैं, ठीक है, कि आप क्या करते हो बच्चों, आप चाहते हो कि अच्छा फिज़िक्स में मैं फार्मूलाज को मेमोराइज़ कर लूँ और मैं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूँ, विच इज़ रॉन्ग बच्चों, आप ऐसा नहीं कर पाओगे लॉन्ग रन में, ठीक है। तो आई वुड से कि आप बेसिक अप्रोच को देखो एंड इन एवरी प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम दोज, राइट। आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, एवरी प्रॉब्लम में वो अप्रोच रखनी है एंड इवेंचुअली यू विल रियलाइज कि आपको जो फार्मूला है वो आप में इनग्रेव्ड होता चला गया है आपके माइंड में। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब सिंपल सा है, मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक एक इक्वेशन है जो कि प्रोजेक्टाइल में आता है। इट्स फाइन आप अगर आपको प्रोजेक्टाइल नहीं मालूम है, और अगर आपको मालूम है तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे इसको। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो अभी आप हमारे पहले चैप्टर में सीखेंगे कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ते हैं तो बॉल जो है लॉन्च होती है ना। तो ये जो पाथ बनता है बच्चों, ये पैराबोलिक पाथ, इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। और इसका एक फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कुछ ऐसा सा फॉर्मूला है ये बच्चों, ठीक है। अब आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आता है या फिर आप कहीं पर भी आप ऐसा प्रॉब्लम देखते हो जिसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात की जा रही है, तो हो सकता है कि आपको ये क्लिक ना करे एक टाइम में, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है आप ये मेमोराइज द फार्मूलाज वाला मेथड आप अप्लाई करते हो, तो आपको सारे फार्मूलाज याद हैं और आपने बिना सोचे समझे क्या किया, इसको अप्लाई किया, कुछ आंसर आया जो कि ऑप्शन में अवेलेबल है और उसने आप टिक करके चले आए, राइट, ठीक है। तो ये एक तरीका है, हो सकता है वो आंसर सही हो सकता है वो आंसर गलत ठीक है। हो सकता है ये फार्मूला वहाँ पे अप्लाई हो रहा हो सकता है कि इसका कोई वेरिएशन वहाँ पे अप्लाई हो रहा हो सकता है इसके बाद आपको दो तीन स्टेप पहले 2-3 स्टेप करने हैं, हो सकता है इसके बाद आपको 2-3 स्टेप करने हो, या फिर हो सकता है 2-3 स्टेप आपको इस फार्मूला को अप्लाई करने से पहले करने हैं बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी क्या है बच्चों कि आप मेमोराइज ना करें, आप अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाएं, ठीक है। आप अंडरस्टैंड करने का ट्राई करें बच्चों, है ना। तो इसको अगर मैं बोलूँ कि ये तरीका अच्छा नहीं करना है, ठीक है, अगर ये तरीका नहीं करना है तो क्या करना है सर, है ना। तो सिंपल आपको मालूम है कि कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों जो आपको ओवरऑल पूरे फिजिक्स जब तक आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, तब आपको ये अप्रोच रखनी है। जैसा कि मालूम है बच्चों आपको कि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि एक्स का जो डिस्टेंस होता है विच इज़ गिवन बाय यू कॉस थीटा इंटू टी। फॉर एग्जांपल ये यू वेलोसिटी है थीटा एंगल पे, तो एक्स में हो जाता है यू कॉस थीटा और वाई में हो जाता है यू साइन थीटा। डोंट वरी अगर आपको ये इतना क्लियर नहीं, अभी आप मान लो कि ऐसा हो जाता है, ठीक है। एंड वाई में क्या हो जाता है बच्चों, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स में भी यू टी माइनस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है और वाई में भी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, बट एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वो कॉम्पोनेंट जीरो हो जाता है। और वाई में क्या हो जाता है बच्चों, वही एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है तो माइनस जी हो जाता है ए की वैल्यू। तो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आसानी क्या है बच्चों, आसानी ये है कि ये वाला जो सेक्शन है एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ये आपको दिख रहा है कि स्पीड है मेरा ये यू कॉस थीटा और टाइम है ये, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, बहुत ही इंटुइटिव हो गया बच्चों, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब इक्वेशन मेरे से बात कर रही है, राइट। सिमिलरली वाई इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, आपको मालूम है 8, 9, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपके लिए ये कोई चीज़ नहीं है। आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन है, मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे स्पीड और टाइम बता दो और एक्सेलरेशन की वैल्यू बता दो तो मैं वो निकाल लूँगा। तो ये भी मुझे सेंस बना रहा है कि यू साइन थीटा इंटू स्पीड इंटू टाइम है और हाफ जी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर है, ठीक है। तो इससे ये भी मुझे थोड़ा थोड़ा इंटुइटिव तो लग रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाना लग रहा है, राइट। अब क्या करेंगे, इन दो इंटुइटिव चीज़ का यूज़ करके जो मेरे से बात कर सकती है उनसे हम इस इक्वेशन तक पहुँच सकते हैं। कैसे पहुँच सकते हैं बच्चों, आप सिंपल क्या कर लो, आपको मालूम है कि टी इज इक्वल टू यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और यही टी की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री।
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बच्चों, है ना। तो ये मेथड अप्लाई करने से क्या होगा बच्चों कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अगर ग्राउंडेड हो करके आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, ये चीज़ आप, ये प्रोसेस आप जितनी बार रिपीट करते हो, फार्मूला आपके माइंड में उतना ज़्यादा इनग्रेव होता चला जाता है, ताकि आप जब हाई प्रेशर सिनेरियो में एग्जाम्स में बैठोगे, आप बहुत बार रियलाइज़ करोगे आपको चीज़ आती है, आप घर पे आके सॉल्व करोगे, आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं सॉल्व हो रहा है, राइट। वही क्वेश्चन का आपका रॉन्ग आंसर आप मार के चले आ रहे हो, मारना है ए, आप मार रहे हो डी, है ना। तो ये चीज़ एग्जाम्स में होती है। और अगर आप ग्राउंडेड होकर के प्रोसेस फॉलो करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ट्रेडिशनल वे में, तो ये सब प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं आएंगे, उल्टा आप और कॉन्फिडेंस के साथ ऑप्शन डी मार के आओगे, राइट। ऑप्शन जो भी ऑप्शन सही है आप वो करके आओगे, ठीक है। तो पॉइंट इज बच्चों कि अंडरस्टैंड करना है हमें, क्या, प्रिंसिपल्स को, अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स, ठीक है। अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स, डू नॉट मेमोराइज देम, डू नॉट मेमोराइज देम, ठीक है। फॉर्मूलाज को मेमोराइज नहीं करना है डायरेक्टली, ठीक है। बिल्ड द इंट्यूशन, बिल्ड द इंट्यूशन, राइट। अब बिल्ड द इंट्यूशन का मतलब क्या है बच्चों, कि आप प्रॉब्लम देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं एक्स वाई, अच्छा ऐसे खेल खेल करके मैं वहाँ तक सॉल्यूशन तक पहुँच जाऊँगा। फिर एक ऐसा स्टेज आएगा बच्चों कि जब आप ये इक्वेशन ऐसे लिख रहे होगे, जब कुछ आप इस टाइप के डेराइव्ड इक्वेशंस लिखोगे, तो आपको पीछे का पूरा बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा कि अच्छा पीछे मेरे ये हो रखा है, कि एक्स होता है, वाई होता है, टी को सब्सटीट्यूट करते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमारी निकल के आती है बच्चों। तो बिल्ड द इंट्यूशन बच्चों, एंड सिंपल हमको रिकॉल नहीं करना है फॉर्मूला, सिंपल उसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और इसका तरीका क्या है बच्चों, ग्राउंडेड होकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करनी है, अप्लाई करना है, और फिर उसके बाद हम उसको कॉन्कर करेंगे, राइट। सो विद दिस आई रैप अप दिस वीडियो बच्चों। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर all the concepts of the 11th and 12th syllabus, and we'll solve it together and we'll conquer it, right. So thank you for watching. See you in the next video.